श्रीमन नारायण। आज का हमारा विषय पूरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के ऊपर है। पूर्व काल में उन्होंने एक वक्तव्य दिया था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, कुछ मास पूर्व उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि ईसा मसीह वैष्णव थे। ईसा मसीह वैष्णव थे और हालांकि उस वक्तव्य में उन्होंने बहुत खोलकर नहीं कहा था और आप लोगों ने वह वीडियो देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो उनके चैनल पर या उनके फेसबुक पेज इत्यादि पर कहीं वह वीडियो उपलब्ध होगा तो आप लोग वह देख लें। और सार यह है कि उनके अनुसार ईसा मसीह वैष्णव थे और वो भारत आए थे। साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म के अनुसार ऊर्ध्वपुंड्र इत्यादि का व्यवहार किया था। वो वैष्णव तिलक लगाते थे और उनकी एक प्राचीन प्रतिमा रोम में रखी हुई है इस स्वरूप में, ये उन्होंने कहा। साथ ही उनके मत में गीता के बहुत सी बातें बाइबल में पाई जाती हैं और गीता ही बाइबल का सार हो सकता है। ये सब बातें पूरी पीठ के और भी लोग प्रचारित करते ही रहते हैं। इस वक्तव्य का हमने तात्कालिक विरोध भी किया था और आज भी करता हूँ। बात ऐसी है कि ईसा मसीह का चरित्र व्यक्तित्व बड़ा विवादित है। अब हमने जब इस कथन का विरोध किया तो लोगों ने मुझे कहा कि तुम शंकराचार्य जी के कथन का तात्पर्य नहीं समझ सके। उनके कहने का यह अर्थ था कि चूंकि ईसा मसीह भी हिंदू थे, वो भी सनातन धर्मी थे, अतः लोगों को धर्मांतरण नहीं करना चाहिए, अभी तो लोगों को हिंदू धर्म में ही बने रहना चाहिए। तो शंकराचार्य की कूटनीति तुम नहीं समझ सके, चूँकि तुम बच्चे हो, मूर्ख हो। तो शंकराचार्य जी बहुत दूरगामी संदेश देना चाहते थे जिससे धर्मांतरण रुक जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आता कि ईसा मसीह वैष्णव थे, ऊर्ध्वपुंड्र लगाते थे, तो इस बात को पुष्ट करने वाली जो प्रतिमा है जो रोम में है, ऐसा पूरी शंकराचार्य जी बता रहे हैं, तो इस प्रतिमा की उपस्थिति का बोध उन्हें कहाँ से हुआ? आप गौर करेंगे तो ये सारे बयान 2022-23 के आसपास के हैं। तो जब हम यह जिज्ञासा व्यक्त करते हैं कि पूरी शंकराचार्य जी ने जिस प्रतिमा का संदर्भ दिया है उस एक प्रतिमा का अस्तित्व क्या है, उस एक प्रतिमा का स्रोत क्या है, मतलब वो प्रतिमा कहाँ है, किस संस्था के द्वारा उस प्रतिमा का सत्यापन किया गया है, या किस विधा से ज्ञान होता है कि अगर ऐसे स्वरूप वाली कोई प्रतिमा है तो वह ईसा मसीह की ही प्रतिमा है। ये कैसे पुष्ट होता है कि रोम में अगर ऐसी कोई प्रतिमा है तो रोम की यह प्रतिमा, अब शंकराचार्य स्वयं तो रोम गए नहीं होंगे देखने के लिए, और रोम का कोई व्यक्ति आकर बताया होगा इनको, तो क्या बताया, कैसे बताया, कब बताया, इसका उन्हें विस्तृत उल्लेख करना चाहिए था। साथ ही कौन सी संस्था उस प्रतिमा की देखरेख कर रही है, और जो बात रोम के लोगों को भी शायद ही पता हो, आपको कैसे पता है? अब दिव्य विधा से यदि आपको ये पता है कि रोम में वो प्रतिमा है तो यह प्रश्न उठता है कि ईसा मसीह तो यहूदी के रूप में पैदा हुए, उन्होंने अपने जितने उपदेश बाइबल में दिए हैं वहाँ पर कहीं भी इस बात का उल्लेख स्वयं ईसा के मुख से क्यों नहीं मिलता है कि मैं वैष्णव हूँ, मैं विष्णु का उपासक हूँ, मैं ऊर्ध्वपुंड्रधारी हूँ? यह भी एक चिंतनीय विषय है। तो ईसाई मिशनरियाँ यही तो चाहती हैं कि ईसा को किसी प्रकार से हिंदू धर्म में ऐसा घुसा दिया जाए, ऐसा मिला दिया जाए, ऐसा मिश्रित कर दिया जाए कि अलग कर न सके कोई व्यक्ति। और दक्षिण भारत में, भारत के दक्षिणी भाग में आप जाकर देखें तो पाएंगे कि वहाँ पर तो मंदिर की तर्ज पर चर्च बन रहे हैं, मंगल उत्सव मनाए जा रहे हैं, यीशु सहस्रनाम बनाए जा रहे हैं, यीशु कथा, यीशु पुराण सब चल रहे हैं, संस्कृत में बाइबल छापी जा रही है और ईसा मसीह को कहीं कार्तिकेय स्वामी, मुरुगन स्वामी के स्वरूप में दिखा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ ये ऊर्ध्वपुंड्र वाली प्रतिमा का सत्य क्या है। जब हमने आज की भाषा में कहें तो फैक्ट चेकिंग जब इसकी की तो एक व्यक्ति मिले, राकेश कृष्ण सिंह। ये एक ट्वीट करते हैं 14 दिसंबर 2021 अपराह्न 3:46 पर इनका ट्वीट आया है जिसमें एक चित्र है ईसा मसीह का। ईसा मसीह के उस चित्र में ऊर्ध्वपुंड्र लगा हुआ है, वैष्णव तिलक, श्री तिलक लगा हुआ है और इसमें चेतावनी लिखी हुई है कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तिलक ऑन द फोरहेड ऑफ जीसस आफ्टर ट्राइंग 1000 years विथ नासरानी जीसस, दे आर ट्राइंग वैष्णव जीसस। मिशनरीज शुड अंडरस्टैंड दैट नो अमाउंट ऑफ लिपस्टिक कैन मेक दिस फेक हिस्टोरिकल कैरेक्टर लुक अपीलिंग। यहाँ पर स्पष्ट राकेश कृष्ण सिंह जो हैं वो कह रहे हैं कि ये ईसा की प्रतिमा नकली है और मिशनरियों के द्वारा ऐसा कोई भी प्रपंच, कोई भी षड्यंत्र
जो कि 1000 वर्षों से जीसस को नासरानी बताया, अब ये बता रहे हैं कि ये तो हिंदू था, वैष्णव था, ऐसा, तो ये सफल नहीं होगा। अब लोगों ने क्या किया है, इस चित्र को उठाकर पूरी शंकराचार्य जी को दिखा दिया, लेकिन केवल चित्र दिखाया, कह दिया होगा कि गुरुजी ये प्रतिमा देखिए रोम में मिली, और पूरी शंकराचार्य बोल बैठे होंगे कि अरे ये तो जीसस है, जीसस है तो वैष्णव था भैया। तो अगर इन्हीं बातों का, जबकि यहाँ राकेश कृष्ण सिंह ने चेतावनी के लिए पोस्टर दिया है, ये लेख लिखा है, ये ट्वीट किया है कि ऐसा भ्रामक प्रचार मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं तो गूगल में खोजूं तो मुझे ईसा मसीह का एक चित्र मिला जिसमें वो त्रिपुंड लगाए हुए है, और अगर मैं यह कह दूं कि रोम में एक प्राचीन प्रतिमा है जहां ईसा को त्रिपुंडधारी दिखाया गया है, और शक्ति जैसे कुमार कार्तिकेय शक्ति हाथ में धारण करते हैं वैसे धारण किया हुआ है इसने, तो क्या ईसा मसीह को तुम शैव मानोगे? और एक वीडियो मुझे और मिला जिस पर कोई कह रहा है तांत्रिक क्रिश्चियनिटी एंड द भैरव नेचर ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब तो जीसस क्राइस्ट को पहले वैष्णव बताया गया, जीसस को बाद में फिर अभी इस प्रतिमा के दूसरे चित्र के आधार पर शैव बता देगा कोई व्यक्ति, अब उसको शाक्त बता रहा है। मतलब यहूदी था जीसस, उसको छोड़ के सब बता दिया जा रहा है कि जीसस क्या था। जीसस यहूदी पैदा हुआ, यहूदी मर गया, लेकिन उसको यहूदी नहीं बताना, उसको बताना है कि नहीं भैया तुम वैष्णव थे। फिर वो कह रहा है नहीं भैया तुम शैव थे, फिर कह रहा है अरे तुम तो भैरव हो, साक्षात भैरव स्वरूपी हो, भैरव हम शिवो हम वाले मूड में चल रहे हो गुरु चरण रतो हम भैरव हम शिवो हम, तो तुम तो तांत्रिक स्वभाव है तुम्हारा, तुम भैरव हो साक्षात। तो अनुज्ञाम दातुम अर्हसि कह के चरणों में लौट जाओ, फिर भैरवाय नमस्तुभ्यम अनुज्ञाम दातुम अर्हसि कह दो उसको। बात ऐसी है। अब इसमें जब हमने विरोध किया तो पूरी शंकराचार्य जी के कुछ अत्युत्साहित चेले, उम्र में हमसे वरिष्ठ हैं लेकिन बुद्धि पता नहीं नवजात शिशुओं के बराबर भी है कि नहीं, इतना कुतर्क करने लगे। अब देखिए पूरी शंकराचार्य जी ने तो मात्र इतना ही कहा था कि ईसा मसीह वैष्णव था। प्रतिमा जो रोम की है वो भी सत्यापित नहीं है, बल्कि जहां से ये फोटो इन्होंने लिया है, जहां जिस प्रतिमा का संदर्भ दे रहे हैं वो प्रतिमा नकली है, फेक है, जबकि उसके लिए तो लोगों ने चेतावनी जारी कर रखी है कि इस बात पर भरोसा मत करो। लेकिन क्या है, भारत में आप नजर घुमाकर देखें तो कोई ऐसा चेला नहीं जिसके गुरु उस चेले के लिए भगवत प्राप्त न हो, सर्वज्ञ न हो और आलोचना से परे न हो। जैसे प्रेमानंद बाबा ने एक वक्तव्य जारी कर दिया किसी पूछने पर कि सूतक भगवान पर थोड़ी लगता है, भगवान को सूतक में ही सेवा करो, भोग लगाओ। कोई जी जाए मर जाए सूतक लगता है ना, चाहे ग्रहण में सूतक लगता है वेद काल में, तो ना करो पूजा, तो क्यों ना करो पूजा, तो मतलब करो पूजा तो क्यों करो पूजा, तो भगवान को थोड़ी लगता है। अरे भैया तो भगवान को जब सूतक ही बाधा नहीं कर रहा है तो भूख भी तो बाधा नहीं कर रही है, भगवान तो क्षुधा तृषा इत्यादि विकार से परे ही है ना, तो भोग लगा ही क्यों रहे हो, कभी भी क्यों भोग लगा रहे हो तुम? जब भगवान पर तुम्हारा सूतक नहीं प्रभाव कर रहा है तो भूख भी प्रभाव नहीं करेगी ना। ऐसे भी तुम्हारा रखा हुआ भोजन तो वहीं रखा रह जा रहा है। तो शास्त्रीय विधि में अपनी बुद्धि घुसाओगे ऐसे, और जितने लोग विरक्त बने हुए केवल वेश मात्र से विरक्त हैं, विरक्ति है नहीं किसी में, वेश मात्र से बस विरक्त हो गए हैं। और तपसी धनवंत दरिद्र गृही वाला जो गोस्वामी जी ने लिखा है भाव, वो बिल्कुल अक्षरशः चरितार्थ हो रहा है। भगवान पर सूतक का प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन भूख भगवान को लग जा रही है, इसीलिए सूतक में भी भगवान को, चाहे रजस्वला अवस्था में भी भगवान को, चाहे ग्रहण काल में भी भगवान को जबरदस्ती पटक के बैठा के खिलाना ही पड़ जा रहा है, कहीं भगवान भूखे न मर जाए। अरे भगवान पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तुम पर तो प्रभाव पड़ता है, सूतक का ग्रहण का तुम पर तो प्रभाव पड़ता है। और अगर कदाचित इतने बड़े विरक्त और ब्रह्मनिष्ठ हो गए हो कि तुम पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है इन बातों का, इतने बड़े तुम कर्म फल से अतीत हो गए हो, तब फिर इतना विस्तृत जनसमुदाय और इतनी मीडिया मार्केटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ जाती है लोगों को? इस स्तर की सिद्धि अगर है ये, तो सरकार के विरुद्ध बोलने से डरते क्यों हो? कॉरिडोर जब बनता है, मंदिर तोड़े जाते हैं, तब क्यों चुप हो जाते हो? क्या ब्रह्मनिष्ठा है कि शास्त्रों को बदलने की बात करने वाला मोहन भागवत धर्मनिष्ठ दिखाई पड़ रहा है ऐसे लोगों को? बहुत बढ़िया काम कर रहा है मोहन भागवत, ऐसे कहने की चापलूसी करने पड़ जाती है लोगों को, लेकिन भगवान के विषय में दृढ़तापूर्वक बात नहीं कर पा रहे हैं और लोगों के लिए भगवत प्राप्त हैं। तो भैया बने रहिए भगवत प्राप्त। हर संप्रदाय में कुछ न कुछ विकृत लोग ऐसे घुसे हैं जो मूल संप्रदाय को ही ले बैठने के लिए तैयार हैं। अब इसमें क्या हम कहें, इस प्रकरण में, ईसा मसीह वाले प्रकरण में, कि लोग मेरे पास भविष्य पुराण उठा कर ले आए कि भविष्य पुराण में भी ईसा मसीह के भारत आने का वर्णन है। वहाँ मात्र इतना वर्णन है कि शालिवाहन से उनकी भेंट हुई है, और यही वर्णन है कि उन्होंने वहाँ स्वयं को म्लेच्छों का गुरु बताया है। मैं म्लेच्छों का आचार्य हूँ, हिंदुओं का नहीं बताया, मैं म्लेच्छों का आचार्य हूँ। और अगर इतने ही बड़े वैष्णव थे ईसा मसीह पूरी शंकराचार्य की दृष्टि में, इतना ही बड़ा वैष्णव एकदम चल रहा था लड़का, तो क्रिसमस की बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं ईसा मसीह की?
पूरी शंकराचार्य को देना चाहिए ना। अच्छा बताइए, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी और क्या नाम है इनका, वल्लभाचार्य जी, ये सब बड़े बड़े जो वैष्णवाचार्य गण हुए हैं, या चैतन्य महाप्रभु जी हुए, हित हरिवंश महाप्रभु जी हुए, ये सब जो हैं, नाभादास जी, भक्तमाल का, ये सब मिलकर जितने चेले नहीं बनाए होंगे आज तक, उससे अधिक ईसा मसीह बनाकर रखा है। तो सबसे बड़ा वैष्णवाचार्य तो ईसा मसीह हो गया ना फिर। और अगर केवल एक तिलक के आधार पर, एक काल्पनिक फेक आइडल, एक नकली प्रतिमा के आधार पर आप ईसा मसीह को वैष्णव घोषित कर रहे हैं, तो पोप को वैष्णवाचार्य कहने में क्या आपत्ति हो रही है? क्योंकि अनुयायी तो उसी का चल रहा है ना अगला। पोप को भी एक स्वतंत्र वैष्णव संप्रदाय की संज्ञा दे दी जाए आपके मत में, और उसको भी वैष्णवाचार्य घोषित कर दीजिए। और जितने भी, अब ईसा मसीह को आपने हिंदू घोषित कर दिया, यह सोचकर कि ईसा मसीह के हिंदू बता देंगे तो सारे मिशनरी धर्मांतरण रोक देंगे। अरे वो तो और धर्मांतरण करेंगे, यह कह करके जैसे तुम अपने आचार्यों की पूजा करते हो, रामानुजाचार्य जी, रामानंदाचार्य जी या भज गोविंदम वाले शंकराचार्य जी को मानते हो, वैसे ईसा मसीह को भी मानो, क्योंकि तुम्हारे शंकराचार्य कह रहे हैं कि ईसा मसीह वैष्णव था, तो अब तब तुम बिल्कुल हमारे ही हो गए। और यहां पर कहेंगे तुम तो धर्म परिवर्तन कर ही नहीं रहे हो। और जैसे हर एक मंदिर में धीरे धीरे चुपके चुपके साईं को घुसा दिया गया योगी नाथ संप्रदाय का बता के, वैसे ही धीरे धीरे ईसा मसीह को भी बता दिया जाएगा। लगाओ ऊर्ध्वपुंड, पूरी शंकराचार्य जी का संदर्भ दे देना और हर मंदिर में बैठा देना। यही होगा, यही करेंगे लोग, और अनेकों जगहों पर करने लगे हैं। ईसा मसीह के नाम पर रुद्राभिषेक चलने लगा है, और एक नकली प्रतिमा के आधार पर। और चेलों को तो मतलब है कि गुरु जी के मुख से जो निकल जाए उसकी किसी प्रकार से वकालत कर दो, निग्रहाचार्य को भले गाली देना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। तो एक गिरजा बाबा पैदा हो गए, बोले कि नहीं नहीं, अरे वो तो और आगे बढ़ गए ना। ईसा मसीह के विषय में तो पूरी शंकराचार्य जी को जितना नहीं पता होगा उससे अधिक इनको पता था, गिरजा बाबा को। तो ये क्या लिख रहे हैं कि ये अकाट्य और ऐतिहासिक सत्य है। अब ऐतिहासिक सत्य कहाँ से तथ्य है, कैसे तथ्य है पता चला भैया? तो यही कि ईसा मसीह भारत ही नहीं आया, अपितु अपने समय के तात्कालिक पूरी शंकराचार्य जी से मिला और उनसे उसने ज्ञान लिया। ये बात अद्भुत। तो पूरी शंकराचार्य को तो सीधा सीधा चाहिए कि बताएं कि उनके समय, ईसा मसीह के समय तात्कालिक पूरी शंकराचार्य कौन थे। और ईसा मसीह अपने स्थान से जब भारत की ओर बढ़ा होगा तो किधर से भी आए, उत्तर से आए, पश्चिम से आए, दक्षिण से आए। श्रृंगेरी पीठ होकर आता ना भाई, द्वारका पीठ होकर आता ना, ज्योतिर्मठ होकर आता ना, लेकिन इन तीनों के शंकराचार्य से नहीं मिला। ये मिला सीधे पुरी के शंकराचार्य जी से, जो उस समय जो भी शंकराचार्य होंगे। ये पूरी शंकराचार्य जी के चेलों का दावा है। अब दावा तो इनका ये भी है कि इसरो है, नासा है, वर्ल्ड बैंक है, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, सब के सब पूरे शंकराचार्य जी के ही मार्गदर्शन पर चलते हैं। दावा तो चेलों का ये भी है। और एक तो ऐसे भड़के हुए चेले मिले थे सुमंत भट्टाचार्य। वो तो ट्वीट किए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में शपथ लेने से पूर्व पुरी शंकराचार्य के प्रतिनिधि से धर्म रक्षा की शपथ ली थी। आज वही पुरी के शंकराचार्य कह रहे कि मैं मोदी योगी को रसातल भेज दूंगा, राम नाम सत्य हो जाएगा, 15 दिन का समय देता हूं। अब 15 दिन बीते हुए भी 2 दिन हो गए, तो उस समय कहा अब 3 दिन का समय देता हूं। अब 3 दिन भी बीतने वाले हैं, तो कितना समय देंगे यही जाने। फिर इनके चेले बचाव में आ गए कि 15 दिन के बाद हम विध्वंस करेंगे, तो 16वें दिन थोड़े कर देंगे, मतलब अब तो कभी भी कर सकते हैं। तो 15 दिन भी क्यों कहना था, बोल देते कि कल के बाद करेंगे। तो कल के बाद तो परसों भी कर सकते हैं, और कल के बाद 1 साल के बाद भी कर सकते हैं, और कल के बाद 1 जन्म के बाद भी कर सकते हैं। सभी काल तो कल के बाद ही आएंगे ना। तो दिन निश्चित करने की क्या आवश्यकता है, सीधे कह देते भविष्य में ऐसा करेंगे। दिन निश्चित, जैसे अगर पूरी शंकराचार्य जी कहीं पर कहे हैं कि अगर पूरी शंकराचार्य जी का कोई व्यक्ति कार्यक्रम आयोजित करे, कहे महाराज मैं आपके पास आया हूं, 15 दिन के बाद मैं धर्मसभा कर रहा हूं, तो 15 दिन के बाद का क्या अर्थ होगा? या मैं आपको 15 दिन का समय देता हूं इस कार्य को पूर्ण करने के लिए, तो उसका क्या अर्थ होता है? 15 दिन के बाद मतलब 15 दिन की अवधि है इसमें। 15 दिन में अगर आपने इस कार्य को पूर्ण नहीं किया, उसके बाद आपके प्रति कार्रवाई की जाएगी। तो 16वें दिन से उसमें आप लग जाएंगे ना। 15 दिन के बाद या 3 दिन के बाद, ऐसा निश्चित जो अंक बता रहे हैं, तो अंक का तो प्राधान्य वही है जहां कूटस्थ बात होगी, जहां पर व्यक्तिवाचक बात होगी। जहां जातिवाचक बात करनी हो तब तो पूरे के पूरे कालमान में ब्रह्मा के कल्प पर्यंत तो 15 दिन के बाद ही का समय आ जाएगा ना। तो ये बात नहीं। अब यदि प्रधानमंत्री मोदी अगला इलेक्शन जीत कर अगला प्रधानमंत्री के रूप में फिर से बैठते हैं, तो पूरे शंकराचार्य जी फिर कब तक इनका रसातल गमन निश्चित करेंगे? और अगर नहीं बैठते हैं तो क्या कांग्रेस बैठेगी? तो इनका कहना है हम कांग्रेस को भी नहीं रहने देंगे। तो कुल मिला के आप लोकतंत्र को ही नहीं रहने देंगे फिर, जो कि नहीं भी रहना चाहिए। भारत की प्रवृत्ति लोकतंत्र के अनुकूल ही नहीं है। लेकिन उस स्थिति में दिन निश्चित करने का औचित्य क्या है,
ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन इनके चेलों को समझ में आता है तो समझते रहें। तो उन्होंने कहा गिरजा बाबा ने कि तात्कालिक पूरी शंकराचार्य से मिले। अब मजे की बात क्या है कि ईसा मसीह बाकी 3 पीठ में कहीं नहीं गए, सीधे घुस गए कहाँ, पूरी पीठ आकर, और सीधे पूरी शंकराचार्य से मिले और कई वर्षों तक उनसे ज्ञान लेते रहे। लेकिन बीच के किसी शंकराचार्य ने इस घटना का उल्लेख कहीं नहीं किया। आनंद की बात क्या है कि बीच के किसी शंकराचार्य ने इस घटना को उल्लेख नहीं किया। एक तो ईसा मसीह मिले थे अपने समय के पूरी शंकराचार्य से, और अब सीधे मिलने इस बात का बोध हुआ है पूरी शंकराचार्य जी के शिष्य को, न कि सीधे पूरी शंकराचार्य को भी। और बीच के कोई पीठ के कोई शंकराचार्य न जान सके इस रहस्य को। क्या अद्भुत बात है नहीं? क्या सुंदर झुंझुना पकड़ाया जा रहा है पीठों के नाम पर। और यहां तक जब हमने विरोध किया तो सामने वाले ने मुझे इतनी गंदी गालियां दी, जितनी गालियां तो मैं यहां देना भी नहीं चाहता। मतलब आप यूपी बिहार के बनारसिया स्टाइल की गालियां समझ लीजिए तो समझ में आ जाएगी। बिहारी और भोजपुरी और बनारसिया गाली, गया और बनारस की भाषा समझ लीजिए तो आ जाएगी बातें। उसके बाद क्या कहता है ये व्यक्ति कि बाइबल से अगर गीता की बातों को निकाल दो तो बाइबल में बचेगा क्या? बाइबल तो बिल्कुल अक्षरशः गीता का ही एकदम अनुवाद ही है उसके अनुसार। तो भैया तब तो और अच्छी बात है, क्योंकि गीता जो भगवान ने कहा था कि किसी को मत देना, इदम तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चा शुश्रूषवे वाच्यम न च माम योभ्य सूयति। 4 लोगों को गीता मत देना, जो अतपस्क हो, जो तपस्वी न हो, जो भक्त न हो, जो मुझसे द्वेष रखता हो, अथवा जो सुनने की इच्छा न रखता हो। तब तो ईसा मसीह ने बहुत बढ़िया किया कि 2, 2.5, 3 अरब लोगों को गीता का रहस्य बाइबल के माध्यम से दे दिया। तो अगले चातुर्मास में शंकराचार्य को कहना जाकर कि गुरुदेव, चूंकि गीता जो है वो बाइबल का उपजीव्य है और पूरी शंकराचार्य जो तात्कालिक थे वही ईसा मसीह ज्ञान दिए थे, तो आज समय की मांग है कि अगले चातुर्मास में आप बाइबल पर व्याख्यान कीजिए। अब यही दिन आ गए हैं शंकर पीठों के। तो पूरी शंकराचार्य जी के चेले जो हमसे लड़ने आते हैं, पूरी शंकराचार्य जी 3 C, क्रिकेट, क्लब, कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट या ऐसा कुछ करके बताते हैं, क्लास ऐसे करके 4-5 C के बारे में बताते हैं जो षड्यंत्र वाले हैं। इन्हीं 4-5 C के इर्द गिर्द इनके चेले घूमते रहते हैं। पूरी शंकराचार्य के कितने शिष्य हैं जो क्रिकेट के अंधे भक्त हैं, लेकिन तब याद नहीं आता गुरु जी इसका विरोध करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन तब याद नहीं आता गुरु जी विरोध करते हैं। मैकॉले पूरी शंकराचार्य जी के कितने शिष्य हैं, लाखों शिष्य ऐसे हैं जो उनसे दीक्षित हैं, लेकिन मैकॉले की पद्धति से अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तब याद नहीं आता हम गुरु जी के सिद्धांत का स्पष्ट विरोध कर रहे हैं, लेकिन लड़ने के समय सब मधुमक्खी के समान उड़कर मेरे पास आ जाते हैं। और ये चेले जो मुझसे लड़ने आते हैं, हमें ज्ञान देने आते हैं, उनको ये होश नहीं आता कि शंकराचार्य जी अपने मुख से कई बार कह चुके हैं कि 10 योग्य युवक मुझे नहीं मिल रहे, जबकि 1000 युवक तो हमसे लड़ने आ जाते हैं इनके चेले, इनके नाम पर। तो अपने गुरु की निराशा के कारण जो शिष्य स्वयं हैं वो हमसे क्यों भिड़ने आते हैं? उनको हमसे कौन सी विजय प्राप्त हो जाएगी? अब ये क्या बात है, कहीं कोई ऊर्ध्वपूर्ण लगी मूर्ति मिल जा रही है तो उसी को पकड़ के मेरा यीशु यीशु, मेरा यीशु यीशु करने में लगे हुए हैं। अब क्या बात है, ईसा मसीह पहनता श्वेत था और अनुयायी पूरी पीठाधीश्वर का था इनके अनुसार, और लगातार ऊर्ध्वपूर्ण था, और इसके बाद पीता वाइन था, ये वाइन जाकर पीने लगा। हमको तो लगता है कि यही सब हरकत थी ईसा मसीह की कि लोगों ने धर के टांग दिया उसको कि तुम चेले हो पूरी पीठाधीश्वर के और लगाते ऊर्ध्वपूर्ण रहो और पीते वाइन हो। अब 2022 और उसके बाद के पूरी पीठाधीश्वर के वक्तव्य, वही राधा कृष्ण सिंह के दिसंबर में जो ट्वीट आया था जिसमें उसने फोटो लगाकर और सतर्क किया था लोगों को, उसी के बाद आए हैं सब। एक व्यक्ति ने मिशनरियों का विरोध करते हुए एक चित्र लगाकर बताया कि भैया ये षड्यंत्रकारी मूर्ति है, ऐसे घुसपैठ कर रहे हैं, इससे दूर रहना। अब चेले भ्रमित हो गए और कहे करे ये तो असली मूर्ति है, रोम में मूर्ति है। लेकिन रोम में कहाँ ये मूर्ति है, कब मिली, किसने बनाई, ये कैसे सत्यापित हुआ कि ये ईसा की ही मूर्ति है? क्योंकि पूरे विश्व में ईसा के लाखों प्रतिमाएं हैं जहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ईसा के साथ मजे की बात क्या है, ये लड़का जेलीफिश गोत्र का था। मतलब जिस देश में गया ना ईसा, वहाँ के स्वरूप धारण कर लिया। आप चीन में जाएं या जापान में जाएं, वहाँ ईसा की जो प्रतिमा लोग बना रहे हैं या बनवा रहे हैं, हालांकि चीन में उतना तो नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी जापानी ईसा का जो है वो जापानी लोगों जैसा दिखता है। और अफ्रीका में चले जाएं तो अफ्रीकन ईसा का चेहरा अफ्रीका के, और मध्य पूर्व में चले जाएं तो वहाँ का अलग है, और उधर पश्चिम में चले जाएं तो वहाँ का अलग है। कुल मिला के ईसा मसीह के 108 चेहरे हैं 108 देशों में। लेकिन पूरी शंकराचार्य को बस वो मूर्ति पकड़नी थी जो ऊर्ध्वपूर्ण लगाई थी, और जिस मूर्ति के साथ ये चेतावनी दी है फोटो डालने वाले ने कि दूर रहना। जबकि ऐसी ऐसी मैं 10 मूर्ति दिखा सकता हूं जिसमें कहीं ईसा मसीह शेषनाग की सरिया पर बैठा है, कहीं ईसा मसीह त्रिपुंड लगाए है, कहीं ईसा मसीह के 4 हाथ हैं,
ऐसी कई मूर्तियां इन लोगों ने छाप कर और फोटो बना कर रखे हैं। तो क्या कह दें ईसा मसीह भगवान नहीं था? ऐसा नहीं कह सकते ना। अब क्या बात है, मतलब पूरी पीठाधीश्वर ने बयान दिया तो चेले ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं कितनी तगड़ी कि जीसस आया और सीधे पूरी पीठाधीश्वर से मिला, और किसी संप्रदाय से नहीं मिला उस समय, और किसी पीठ से भी नहीं मिला। उधर से आने में 3-3 पीठ रास्ते में पड़ते अलग अलग दिशाओं में, लेकिन सीधे मिला पूरी वाले से। अच्छा, मजे की बात है कि तो श्रृंगेरी वाले तो भाई गड़बड़ हो गए। श्रृंगेरी वाले तो आदि शंकराचार्य का ही काल 8वीं शताब्दी से मान रहे हैं। तो आदि शंकराचार्य ने जब श्रृंगेरी की स्थापना ही 8वीं शताब्दी में की, तो पूरी पीठाधीश्वर 800 साल पहले कैसे ईसा मसीह ज्ञान दे रहे थे बैठ के? इनकी परंपरा तो इतनी विचित्र है कि ये बात तो पूरी के ही अन्य शंकराचार्य नहीं जान सके कि ईसा मसीह वहां आकर मिला था, और अभी वाले ही जान सके, और उस पर चेले है मेरा गुरु गुरु मेरा यीशु यीशु कर ही रहे हैं। अब जब फेंकना ही है, जब बड़बोलापन ही दिखाना है, सब लोग ऐसा करो। शंकराचार्य जी तो बस दावा कर रहे हैं कि हमारा ईसा मसीह वैष्णव था। योगानंद तो मिल चुका है, योगदाश्रम वाला योगानंद जो है वो तो मिल चुका है। दया माता जो लेके आया था ना विदेश से, विवेकानंद गए तो निवेदिता को पकड़ कर ले आए, और योगानंद गए तो दया माता पकड़ कर ले आए। हाँ, और आज ईसा मसीह के मूर्ति और फोटो रख के रामकृष्ण मिशन में भी धूप दीप हो रहा है और योगदा मठ में भी हो रहा है। और अब पूरी शंकराचार्य के चेले भी कह रहे हैं कि बाइबल तो बिल्कुल गीता का एकदम ट्रांसलेशन बना हुआ है, और पूरी शंकराचार्य के चेलों के अनुसार ईसा मसीह वैष्णव था और निग्रहाचार्य कालनेमी है, धूर्त है। अब मतलब ईसा मसीह है कि टॉम एंड जेरी है, समझ में नहीं आता। जिस देश में जाता है वहीं का स्वरूप धारण कर लेता है। योगानंद के अनुसार ईसा मसीह उससे मिला भी। प्रभुपाद भी ईसा मसीह की बड़ाई करने में लगा है। उधर वैष्णव भक्ति योग का एकदम उत्कृष्ट उदाहरण बता रहा है पैगंबर और ईसा को। उधर कृपालु भी लगा हुआ है सेंटा क्लॉज बन के चॉकलेट बांटने में। कृपालु बाबा वो तो जगत गुरुओं का ही बाप था ना, जगत गुरुत्तम बना घूम रहा था। रामकृष्ण मिशन वाले, योगदा मठ वाले, उधर महापुरुष ईसा के नाम से गायत्री परिवार वालों ने छाप रखा है एक। और इधर जग्गी वासुदेव और क्या नाम था इसका, रविशंकर, डबल श्री, ये सब के सब। यहाँ तक कि अब तो देवताओं के जो शास्त्रीय स्वरूप हैं, राधा कृष्ण भगवान के, सीता रामचंद्र जी दरबार के और चैतन्य महाप्रभु जी इत्यादि के स्वरूपों को इन लोगों ने ईसा में त्रिपुंड लगा दिया, अर्धपुंड लगा दिया, और शेषनाग पर बैठा के 4 हाथ बना दिए, और अपने देवी देवताओं को सेंटा क्लॉज के कपड़ा पहनवाने लगा मिशनरी। और आज का धूर्त मूर्ख नीच नराधम दंडनीय हिंदू क्या करता है, कहता है कि ये तो सर्वधर्म संभाव की बात है। सर्वधर्म संभाव दिखाना है तो अपने जो है सो जाकर खतना कराओ ने पहले, बाप का धर के काट दो कि तुम सर्वधर्म संभाव पालन नहीं कर रहे हो। क्रॉस लटका के घूमो ना, जने तो फेंक ही चुके हो, सिखा कटवा ही चुके हो। देवी देवताओं को क्यों करते हो? देवताओं को लेना है अपने ग्रंथों से और मनमानी कर रहे हैं उनके साथ। ये सब जो है जो पाखंड पूर्ण कृत्य हैं, हम अपनी क्षमता और अधिकार के सर्वोच्च सीमा तक लड़ते रहेंगे। अब लोग उठा कर ले आए भविष्य पुराण। अब हमको ये समझ में नहीं आता कि अग्नि पुराण में गौतम बुद्ध जो शुद्धोधन के पुत्र थे, उनको भगवान विष्णु का अवतार बताया गया है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। लोग हमको सिखाने आते हैं कि तुम शंकराचार्य जी पर आपत्ति करने से पहले पढ़ लो। बात ऐसी है, ललित विस्तर के जन्म परिवर्त के श्लोक 66 में असित मुनि कहते हैं शुद्धोधन को कि पुत्रस्ते वर रूप पारमिगतो जातो महातेजवान दात्रिंसद वर लक्षण कवचितो नारायण स्थामवान तम द्रष्टुम हि ममेप्सितम नरपते सर्वार्थ सिद्धम शिशुम इत्यर्थं समुपागतोस्मे नृपते नास्त्यन्य कार्यम मम। नारायण स्थामवान ये कहा उन्होंने। तो इतना तो बौद्ध भी मान रहे हैं कि गौतम बुद्ध शुद्धोधन पुत्र जो है वो भगवान विष्णु के अवतार थे। अब बौद्धों के बात तो शिष्ट परिगृहित होगी नहीं, तो अपने आचार्यों का प्रमाण देते हैं। तो वैष्णवाचार्य जो स्वयं वैष्णवाचार्य हैं वही बता रहे हैं कि विष्णु भगवान के अवतार थे शुद्धोधन के पुत्र। कैसे? आप इसमें देखिए महाभारत तात्पर्य निर्णय में अध्याय 32 श्लोक 135 से 136, यस्त्रय पुराणं प्रथमोऽत्र जातः शुद्धोदनेत्येव जिनेति चोक्तः क्षेत्रे गयाख्यस्य शिशुं प्रजातं सम्प्राप्य दूरत्र बभूव विष्णुः अजानमानः स्वशिशुं गतं तं शिशुं हरिं वीक्ष्य निजं स्म मे निरे तेषां तदा वैदिककर्म वीक्ष्य सम्प्रासः तद्वपुषैव केशवः तं जातमात्रं प्रहसं तमीक्ष्य सुस्मितैः पृष्ठ उवाच विष्णुः बुद्धोऽहम् इत्येव सुनित्यबोधात् जगाद चैषामथ बुद्ध दर्शनम्। शुद्धोधन के पुत्र के रूप में। और उन्हीं के संप्रदाय के जो वादिराज तीर्थ स्वामी हुए हैं, मध्वाचार्य जी के संप्रदाय के बड़े श्रेष्ठ वैष्णवाचार्यों में गिने गए हैं। उन्होंने क्या लिखा है अपने दशावतार स्तुति में, बुद्धावतार कविबद्धानुकंप कुरुबद्धांजलो मयि दयाम शौद्धोदनि प्रमुख सैद्धांतिका सुगम बौद्धागम प्रणयन।
तो बुद्ध को अवतार, गौतम बुद्ध को, अजन पुत्र महात्मा काश्यप बुद्ध, ब्राह्मण बुद्ध को तो हम मान ही रहे हैं भगवान का अवतार, ये तो पूरी शंकराचार्य जी मान ही रहे हैं। लेकिन जहां उनके साथ मेरा टकराव हुआ शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध को लेकर, वहां पर कहते हैं, मैंने 2 प्रमाण आपको आचार्यों के दिए, अब आर्ष प्रमाण देता हूं। शांतात्मा लंबकर्णश्च गौरांगश्चाम्बरावृतः ऊर्ध्व पदमस्थितो बुद्धो वरदा भयदायक, अग्नि पुराण में बुद्ध का जो लक्षण बताया, प्रतिमा लक्षण, अध्याय 49 में। तो कौन से बुद्ध का बताया? शुद्धोधन पुत्र का 16वां अध्याय देखिए, 1 से 3 श्लोक अग्नि पुराण का। वक्षे बुद्धावतारम च, जहां भगवान के सभी अवतारों का प्रधान वर्णन किया है, वहां बुद्धावतार में शुद्धोधन पुत्र के रूप में भगवान आएंगे, ऐसा उन्होंने स्वयं बताया कि वक्षे बुद्धावतारम च पठतः शृण्वतोर्थदम पुरा देवासुरे युद्धे दैत्यर्देवाः पराजिताः रक्ष रक्षेति शरणं वदन्तो जगमुरीश्वरम माया मोहस्वरूपोऽसो शुद्धोधन सुतो भवत् मोहयामास दैत्यास्त्याजिता वेद धर्मकम तेज बौद्धा विभुरुहि तेभ्योन्यो वेद वर्जिता। और विष्णु धर्म पूर्व पुराण के अध्याय 66 में भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को कहते हैं, अपने अवतारों के वर्णन के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी के रूप में आएंगे, कृष्ण भगवान के रूप में आएंगे, ऐसा बताने के बाद बुद्धावतार का वर्णन करते हुए कहते हैं, ततः कलियुगे घोरे संप्राप्तेब्ज समुद्भव शुद्धोधन सुतो बुद्धो भविष्यामि विमत्सरः बौद्धम धर्ममुपादिश्रित्य करिष्ये धर्मदेशनाम, ऐसे आगे बताते हैं। और नारद पांचरात्र पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 71 में जो भगवान शिव के द्वारा प्रोक्त विष्णु सहस्त्र नाम है, वहां भी जहां पर अलग अलग अवतारों के नामावलियों का वर्णन है, वहां बुद्धावतार के रूप में किसको बताया है? तो दैत्य वेद वही कर्ता वेदार्थ श्रुति गोपकः सौद्धोदनिर्दष्ट दृष्टि सुखदः सदसस्पति। और सपादलक्षी संस्करण जो महाभारत का है, जो निर्णय सागर से भी प्रकाशित हुआ था, उसके शांति पर्व अध्याय 348 के श्लोक 43 में भगवान विष्णु स्वयं बता रहे हैं कि मैं शुद्धोधन पुत्र बुद्ध के रूप में अवतार लूंगा। काषाय वस्त्र संवीतो मुंडिता शुक्ल दंतवान शुद्धोधन सुतो बुद्धो मोहिष्यामि मानवान। तो जिस बुद्ध को भगवान स्वयं बताए हैं कि हम आएंगे इस रूप में अवतार लेकर, उसको मानना नहीं है कि वो अवतार थे भगवान के। अब इसमें लेकिन ईसा मसीह को वैष्णव बताने के चक्कर में माथा पटकते रहना है इनको, और भविष्य पुराण उठाकर ले आना है। हालांकि भविष्य पुराण में जहां ईसा मसीह का प्रकरण है, वहां ईसा मसीह ने मात्र इतना कहा है कि हम मृक्षों के आचार्य हैं, मृक्षों के, उन्होंने स्वयं को वहां भी वैष्णव नहीं बताया। तो ईसा मसीह की शालिवाहन से मात्र भेंट हुई है, वही भारत के आंतरिक सीमा में नहीं, भारत के सीमा तटस्थ क्षेत्र में। शालिवाहन संपत प्रवर्तक राजा हुए, चक्रवर्ती थे, तो सीमांत देश में उनका हुआ है, न कि ईसा मसीह भारत में आ गए और कश्मीर में बैठ के तपस्या करने लगे और योग साधना करने लगे। अब तो कश्मीर में उनकी समाधि भी लोग बता रहे हैं। अब इतना ही नहीं, कुछ अंग्रेजी लेखकों के, विदेशी लेखकों के फोटो, मतलब किताबें और उसके कवर हमें लोग दिखाने लगे, देखो ये अंग्रेजी लेखक भी ये मानता है कि ईसा मसीह भारत आए, ये भी मानता है। अरे भैया, अंग्रेजी लेखकों की ही बात करें तो अंग्रेजी लेखक में तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यह कहते हैं कि आर्य बाहर से आए थे, आक्रमण कर दिया उन्होंने, अंग्रेजों ने ही तो सारा मटिया मेट किया। और अगर उनकी ही बात माननी है तो डेविड स्क्रिबिना जो हैं, फिलोसफी पब्लिकेशन से छपी थी, जो जीसस होक्स, उसने तो माना है कि जीसस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। ये पुस्तक पढ़ लेना, जीसस होक्स, हाउ सेंट पॉल्स कैवल फूल्ड द वर्ल्ड फॉर 2000 ईयर्स। ये पुस्तक का नाम है, अमेजन पर उपलब्ध है, 450 रुपये किताब है, खरीद के पढ़ लेना। उसमें तो जीसस को माना ही नहीं कि इस नाम का कोई व्यक्ति था। ये तो जीसस को बाद में किसी पॉल नामक उसके अनुयायी ने कुछ समय बाद वो काल्पनिक चित्रण करके लोगों में प्रसारित किया, और जीसस जिसके नाम पर पूरी क्रिश्चियनिटी चल रही है वो है ही नहीं। आप गूगल में खोज करें जीसस क्राइस्ट एज अ होक्स और एज अ मिथ, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसमें आर्टिकल। डिड जीसस एग्जिस्ट और इज क्रिश्चियनिटी और होक्स, है ना, ये सब हैं। इज जीसस अ फ्रॉड और ही इज अ गॉड, क्रिटिसिज्म ऑफ जीसस, होक्स और ट्रूथ, ये सब बहुत कुछ मिलेंगे आपको। बहुत सी पुस्तकें इस विषय में, बहुत से सम्मेलन। और जीसस क्राइस्ट वाज अ होक्स डिजाइन टू कंट्रोल द पीपल, डेली एक्सप्रेस में आर्टिकल छपा था 14 फरवरी 2022 को। बहुत कुछ मिलेगा आपको, तो वो चर्चा परिचर्चा चलती रहती है। लेकिन तुमने जीसस को अपने घर में आने से नहीं रोका, मैं शंकराचार्य जी के चेलों से कहना चाहूँगा। अभी तो तुमने क्या कर दिया, आप जीसस के लिए ऐसी एक मुक्ति कह दी, और इतनी निर्लज्जता से इस बात की वकालत में लोग लगे हुए हैं कि जीसस जो है वो हिंदू धर्म का एकदम अभिन्न अंग हो सकता है कुतथ्यों के आधार पर, जिसको ये लोग ऐतिहासिक तथ्य बता रहे हैं। किस स्थान पर वो मूर्ति निकली पता नहीं। और अच्छा, गिरजा बाबा ने जो फोटो भी दिया कि देखो ये प्रतिमा प्रमाण है, वही प्रतिमा उसी ट्विटर के पोस्ट से उठाई हुई, जिसमें स्पष्ट लिखा है, और उसके स्क्रीनशॉट में उन्होंने खुद पोस्ट किया, लेकिन पढ़ा नहीं कि उसमें क्या चेतावनी लिखी है। मतलब अगर कहीं पर ये लिखा हो कि यहाँ पर सिगरेट पीना मना है और सिगरेट का फोटो लगा हुआ हो, तो चेतावनी मत पढ़ो, बस कह दो यहाँ सिगरेट का फोटो है, मतलब यहीं पीना है। तो ये तो मूर्खता वाली बात हो गई ना। तो जो ईसा मसीह
के विषय में शास्त्र खुद कह रहे हैं कि ये व्यक्ति तो भैया वृक्षों का आचार्य है। ये तो जाकिर नाइक की बादशाह हो गई ना कि शत मदीना श्याम सरदह से मदीना को उठा लिया और कह दिया कि वेदों में मदीना का वर्णन है। ये तो वो उस स्तर का कुतर्क हो गया ना। और ईसा मसीह को वैष्णव सिद्ध किया जा रहा है। इसी का प्रचार, इसी का दुष्परिणाम यह हो गया कि आज ईसा मसीह को त्रिपुण लगा के कोई बैठा दिया है, कोई कहीं पर शाक्तों के आचार्य के रूप में परिणत कर दिया है। ये तो आप लोगों ने शुरू किया। आप लोगों ने मिशनरियों के उस षड्यंत्र को एक प्रकार से परोक्षतः मान्यता प्रदान कर दी कि ईसा मसीह हिंदू धर्म का एक अभिन्न हिस्सा है। और ये काम कृपालु करता था, ये काम प्रभुपाद करता था, ये काम योगानंद करता था, ये काम अब विवेकानंद ने भी बहुत कुछ उसके प्रशस्ति में कहा ही है। तो हम लोग विरोध करते थे। अब शंकराचार्यों का विरोध करना पड़ेगा, ये दिन आ गया है, क्योंकि शंकराचार्य ऐसी उटपटांग भाषा बोलने लग गए हैं इन आलोकों में जिसका कोई आगे पीछे सिंह पूछ नहीं है। बस एक फोटो देखकर उसकी प्रामाणिकता की जांच किए बिना, उस पर भी स्पष्ट चेतावनी जहां दी हुई है कि भैया ये फोटो नकली है, ये षड्यंत्रकारी चित्र है, तो क्यों केवल उसी मूर्ति को पकड़ के बोलना है? आपको तो यह कहना चाहिए ना, जहां त्रिपुंड वाली मूर्ति उसको पकड़ के कहना चाहिए कि हाँ हमारे चेला थे ईसा मसीह। योगानंद ने तो कह ही दिया कि हम तो ईसा मसीह से डायरेक्ट मिले हुए आदमी हैं भाई, हम तो चाय नाश्ता किए हैं ना बैठ के ईसा मसीह के साथ। ईसा को तो कृष्ण के साथ से एकदम एकाकार करने की योजना चल रही है कि ईसा मसीह क्राइस्ट इज कृष्ण एंड कृष्ण इज क्राइस्ट। ये तो प्रभुपाद बोलते ही आ रहा है। इस्कॉन बहुत तेजी से इस सिद्धांत को, मतलब इस भ्रम को प्रसारित कर रहा है। सिद्धांत क्या होगा, ये तो षड्यंत्र है, इसको प्रसारित करने में लगा हुआ है। तो यदि इतने ही प्रखर वैष्णव थे ईसा मसीह, तो पूरी शंकराचार्य उनके चेलों को चाहिए कि धूमधाम से मनाएं। उधर हृषिकेश ब्रह्मचारी का एक वक्तव्य हमने देखा जिसमें वो महानुभाव कह रहे हैं कि ईसा मसीह का खतना दिवस होगा 1 जनवरी को, इसीलिए लोग पटाखा फोड़ेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, अगर ईसा मसीह का खतना दिवस था तो वैष्णव कैसे हुआ? और खतना बोले कि ईसाइयों ने खतना कर दिया, मतलब उस वक्तव्य का आप सुनेंगे, मेरे फेसबुक पेज पर डला हुआ है। तो ये हृषिकेश ब्रह्मचारी को यही नहीं पता है कि ईसा मसीह क्रिश्चियन था कि नहीं था। उसके कह रहा है हृषिकेश ब्रह्मचारी कि ईसा मसीह को क्रिश्चियन ने खतना कर दिया, जबकि ईसा मसीह पैदाइशी यहूदी था, मरा भी यहूदी था। लेकिन नहीं, उसका खतना क्रिश्चियन ने कर दिया और ज्ञानपुरी पीठाधीश्वर ने दे दिया और वो ऊर्ध्वपुंड लगा लिया और मर गया कश्मीर में जाकर, जहां उसकी समाधि बना दी गई। क्या बढ़िया एकदम कपोल कथा एकदम प्रसारित की गई है, बढ़िया। इस पर डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए। और इस बात का ज्ञान पूरी पीठाधीश्वर के अलावा किसी को नहीं हुआ, इनके चेलों के अलावा किसी को नहीं हुआ। और पूर्व काल के बहुत से लोग जो ईसा मसीह के कश्मीर आने का वर्णन करते हैं या और आने का वर्णन करते हैं, वो सब बातें ईसा मसीह के साथ इतनी बातें हैं, हजारों हजार थियोरीज हैं। ईसा मसीह का दिखना कैसा था, कार्यकाल था कि नहीं, सच में कोई व्यक्ति था कि नहीं, इन बातों पर भी इतना विवाद है, इतना कुछ है, इतनी पुस्तकें हैं, इतने लेखकों के इतने मत हैं कि इस पर कोई एक मत नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि भविष्य पुराण के आधार पर हम ये स्वीकार कर सकते हैं कि ईसा मसीह नाम का कोई व्यक्ति था, वृक्षों का आचार्य था, लेकिन वो वैष्णव था। भारत में आके एकदम पूरी पीठाधीश्वर के तात्कालिक के चरणों में लौट पड़ा और गीता से सारा उपदेश लेकर बाइबल छाप दी उसने, बोल दी उसके चेले एकदम। तो कह दो कि ईसा मसीह एक वैष्णव पंथ का आचार्य था, इसलिए सभी ईसाई जो हैं वो वैष्णव हैं। तो क्या जरूरत है 3.5 साल के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की? खड़े कह दीजिए ना कि ईसा मसीह जिस जिस देश में अपने अनुयायी बना चुके हैं वो सारे देश हिंदू राष्ट्र हैं, और चूंकि वो सारे देश ईसा मसीह के अंतर्गत थे और ईसा मसीह हमारा चेला था, वैष्णव आदमी था भैया, इसीलिए हमारा साम्राज्य पूरे विश्व पर है, हम ही पूरे विश्व के हैं। इतना बयान जारी करने में क्या जाता है? जब कहना ही है तो पैसा थोड़े लग रहा है बोलने का, बोल डालिए। और आपकी वकालत करने के लिए चेले लाठी लेकर तैयार हैं कि हमारे गुरु जी ने कह दिया तो हम यही मानेंगे, यही करेंगे। लेकिन जिसका स्पष्ट वर्णन है शास्त्र में, ऐसे गौतम बुद्ध को आपको अवतार नहीं मानना है, जिनका अग्नि पुराण में, तब वहां पर शास्त्र प्रक्षिप्त हो जाएंगे आपके लिए। तब कह देंगे बहुत से चेले कि नहीं ये सब तो मिला दिया गया। लेकिन ईसा मसीह वाला एकदम बहुत सही है, हमारे सामने वेदव्यास जी बैठकर लिखे थे, हम ही तो देखे थे जब शालिवाहन और ईसा मसीह मिले थे, तो मीडिएटर हम ही थे ना। ये कुतर्क करने लगे, इस स्तर की वृत्ति चल रही है चेलों की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य के पद पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा ऐसा भ्रामक और अपुष्ट वक्तव्य और अस्पष्ट वक्तव्य देना शोभनीय नहीं है, और इसका बहुत भीषण दूरगामी दुष्परिणाम होगा, जिसको हम अपनी सामान्य दृष्टि से भी समझ पा रहे हैं। तो ऐसे बड़े पीठों पर बैठे आचार्य और इनके तथाकथित चेले क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? ये हमारा क्षोभ हम व्यक्त करते हैं और अपनी आपत्ति भी इस वक्तव्य पर व्यक्त करते हैं। ईसा मसीह का सनातन धर्म से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। अगर संबंध ही देखना है तो केवल ईसा के अनुयायियों ने सनातन धर्म को विकृत करने की साजिश की है, बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है। इस देश को पहले भी, आज भी और भविष्य में भी क्षति पहुंचाने की योजना बना ही रहे हैं, बना चुके हैं। और हमारे आचार्यों को इन वृक्षों से किसी भी प्रकार का कोई भी
धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, संबंध सकारात्मक रूप से नहीं रखना चाहिए, ऐसा हमारा पक्ष है। अब आगे जिसको हमारे प्रति अपशब्द व्यक्त करने हैं और अनावश्यक वकालत करनी है आचार्य कथनों की, वो करने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारी दृष्टि में जो सत्य है वह यह है, ईसा मसीह नाम का व्यक्ति वैष्णव नहीं था, वो म्लेच्छों का आचार्य था। उसको वैष्णव के रूप में हम मान्यता अगर दे देंगे केवल एक नकली प्रतिमा के आधार पर, तो ईसा के जितने चित्र फिर मिलेंगे, जैसे ईसा मसीह बैठा है शेषनाग के ऊपर 4 हाथ बना के, ईसा मसीह कुंडलिनी का स्वामी है, ईसा मसीह भैरव था, ईसा मसीह शाक्त था, ईसा मसीह शैव था, तो ईसा मसीह यहूदी छोड़कर म्लेच्छ छोड़कर सब होता रहेगा। तो कल आप भी बैठा के एक मूर्ति बैठा दीजिएगा बाकी आचार्यों के बगल में, वहीं जाके माथा टेक आइएगा। हमसे ये काम नहीं होगा, मैं बता दे रहा हूँ। आप अगर इतने ही बड़े विष्णु भक्त हैं तो ऐसे वैष्णवाचार्यों की आप ही पूजा करते रहें, आप ही इनको प्रोत्साहन देते रहें और आप ही इनके अनुयायियों को अपने वाणी से मुग्ध करते रहें। अब रही बात बुद्ध की, तो लोगों ने यह भी प्रश्न किया कि जब गौतम बुद्ध वेद विरोधी थे तो ऐसा व्यक्ति भगवान का अवतार कैसे हो सकता है, बौद्ध तो धर्म विरोधी होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहां बुद्धावतार का वर्णन है वहीं उनके कारण का भी वर्णन है कि दैत्य दानवों के द्वारा जब देवताओं को प्रताड़ित किया गया और वेद के अनुसरण के माध्यम से दैत्यों का बल बढ़ रहा था, तो दैत्यों को सम्मोहाय सुरद्विषाम, ये भी है। चाहे जिस भी बुद्ध के रूप में भगवान आए हों, चाहे भगवान कोणागमन बुद्ध के रूप में आए हों, चाहे अजन पुत्र काश्यप बुद्ध के रूप में आए हों, चाहे शुद्धोधन पुत्र गौतम बुद्ध के रूप में आए हों, चाहे तिलंकर बुद्ध के रूप में आए हों, चाहे दीपांकर बुद्ध के रूप में आए हों, चाहे भविष्य में मैत्रेय बुद्ध के रूप में आएंगे, दैत्यों के माध्यम से जो वेदों का बल दुरुपयुक्त भाव से देवताओं के विरुद्ध प्रसारित हो रहा था, वहां पर उनको वेद विमुख करने के लिए श्रुति निंदा उन्होंने की है। इसीलिए उस स्वरूप को पूजनीय भी नहीं बताया गया है। श्री कृष्ण तापनीयोपनिषद में तो बुद्धावताराय नमः भी आया है शब्द, लेकिन केवल औपचारिक भाव से आया, वहां उनकी पूजा का निर्देश नहीं है। और रही बात बुद्ध को अवतार स्वीकार करने की, तो पूरी शंकराचार्य जी तो करते ही है ना, काश्यप पुत्र बुद्ध को श्रीमद् भागवत के प्रमाण के आधार पर। बस गौतम बुद्ध को, शुद्धोधन पुत्र को नहीं मानते हैं। लेकिन हमने अग्निपुराण, मध्वाचार्य जी के ग्रंथों से, महाभारत तात्पर्य निर्णय से, पद्म पुराण से, विष्णु धर्म पुराण से सबसे प्रमाण दिया ही है। और इन सभी प्रमाणों को हमने स्वामी राघवाचार्य जी के पास, स्वामी विद्याभास्कर जी के पास, स्वामी मलुक पीठाधीश्वर जो है राजेंद्र दास जी के पास, स्वामी त्रिदंडी स्वामी गोपालाचार्य जी के पास, सबके पास रखा। और उन सभी लोगों ने इन प्रमाणों को स्वीकार भी किया है कि हाँ, आज से पहले हम गौतम बुद्ध को अवतार नहीं मानते थे, इन प्रमाणों को देखने के बाद हम शास्त्रीय प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। ये उदारता उन्होंने दिखाई है। पूरी पीठाधीश्वर के पास हमने पत्र भेजा था, लेकिन उनके परिकरों ने शायद पहुंचने नहीं दिया, और हम मिलकर बात करना चाहते थे तो मिलने भी नहीं दिया था, और केवल वकालत करनी है। ईसा मसीह तक की वकालत करने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन शास्त्रीय सिद्ध जो बातें हैं उनको मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मैं समझता हूं कि मिशनरियों ने पूरी पीठ में अपने कुछ ऐसे तत्व घुसा रखे हैं, या दुर्बुद्धि ही इतनी व्याप्त हो गई है लोगों में कि एकदम हस्तामलकवत सत्य को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकाय।